जब जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सकें। करण हैज बीन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल। दिस इज लास्ट नाइट। मैं चाह नहीं रही थी। 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हो गए हैं। इतने सालों में भी बहुत कुछ हुआ, बट किसी को कुछ पता नहीं चला, राइट? बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले, जब करण चंडीगढ़ में थे, तो उसके बाद आई डोंट नो मैं कितना बोलूँ, मैं कितना नहीं बोलूँ, बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड वे में बोल पाऊँगी, मैं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली करण हैज़ बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, यू नो, जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। तो मैंने कहा कि कुछ फिज़िकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है, या फिर ये एक यू नो कभी होता है, यू गेट इमोशनल, या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल ही इज़ लाइक नो, आई लव समवन एल्स, आई हैव बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विथ हर। तो मैंने कहा कहाँ से ये लड़की, कब मिले आप उसको? तो ही सेड वो दिल्ली से। और जब जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सकें। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद बिकॉज एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था टू, आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब ये हुआ भी, आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती, या थप्पड़ मार देती, या गुस्सा हो जाती, या आई डोंट नो क्या करती, बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियां हैं, या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स या यू नो वाइफ्स होंगी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ है। तब उन्होंने ये सब बोला, मेरा ये है वो है। फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला। हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह रही हैं 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काबिश छोटा है। तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है। तो उन्होंने कहा कि बेटा I'm not weak. So, मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है, स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं। तो उन्होंने कहा तुम लोग यू नो जो भी है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। यू नो मम्मी ने बोला कि तुम यू नो यूर अ वुमन, आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं, या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ इस रिश्ते पे, या यू नो, तो ठीक है, यू नो वील वर्क ऑन इट। मैं वापस चली जाऊँगी। और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन। मैं चली गई थी और फिर वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ। हमारी बात हुई, सब हुई। लाइक आई सेड, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं वापस आई। उसके बाद भी करण का एटीट्यूड वाज लाइक, यू नो, जब किसी से गलती होती है तो आप यू आर ट्राइंग टू मेक अप, यू आर ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, यू आर ट्राइंग टू पुट एफर्ट। वो सब करण ने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले। आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर मी एंड करण कॉल्ड द लव प्रोजेक्ट। अभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, यू नो, आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ, या ये कहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है। दूसरी चीज़, करण's behavior over the years, in the last 14 years, this is not new. ओके, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी है, द गुडी टू शूज़ जो भी इमेज बनी है, इट्स डिफ़िकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूं, बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं, यू नो। ऐसे ये सब करके करियर्स पे अफेक्ट होता है, और हमारा बेबी भी है अभी। तो मैंने कहा ठीक है, यू नो, इट्स ओके। और हर बार करण कहते थे ओके, आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो ठीक है, यू नो। शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे। एज अ वुमन, because I'm a strong woman of the 21st century, I talk about women's rights, I talk about, you know, so many things on my social media also that supports motherhood, you know, mom shaming, या फिर अपने rights के लिए खड़ा रहना चाहिए। कई बार मुझे लगा कि it's my responsibility and domestic abuse is not okay,
कल हमारी बहस हुई। इनफैक्ट जब से वो आए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से 14 दिन तो वो क्वारंटीन में थे। उसके बाद जब पहली बार हमारी बात हुई, मैंने बात करने की कोशिश की कि ये हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, लेट्स डिस्कस और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कुछ भी हो गया। अब काविश छोटा है, काविश की ऐसे तो नहीं है कि उसकी 2-3 साल की पढ़ाई बाकी है, उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। वो प्ले ग्रुप में था जब ये पैंडेमिक हुआ, तब से वो घर में ही बंद है। तो मैंने कहा कि जो कुछ भी छोड़ो, इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद मी इट्स ओके, आई डोंट वांट टू बी विद अ मैन ईदर हु डजंट वांट टू बी विद मी, इट्स ओके। बिकॉज अब तक तो वो सॉरी बोल रहे थे, जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे। हाँ, मुझे लगता था कि नहीं, जबकि ये एक प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी। यहाँ पर शायद मेरी गलती है कि मुझे पहले ये स्टैंड उठाना चाहिए था। बट एनीवे, फिर ये हुआ कि कल हमारी बहुत बहस हुई। बिकॉज मैं उनसे बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, जब से वो क्वारंटीन से बाहर आए हैं। क्वारंटीन में भी थे तो उनकी सारी सेवाएं हुई, उनको खाना मिला, काढ़ा मिला, जो मेरा फ़र्ज़ था। बट उनके साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं हुआ है। जो कुछ मैं बस सुन रही हूँ कि वो बोल रहे हैं सुबह से आप लोगों को, ठीक है। सो उसके बाद विक्की आए मेरे भाई लखनऊ से। मैंने उनको बुलाया कि देखिए मुझसे नहीं हो पा रहा है इस आदमी से बात। तो करण ने भी बोला, क्योंकि विक्की को मानते हैं कि विक्की भाई आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे। विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से, कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप, इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है। तो करण ने बोला नहीं हो सकता है। इसके बीच में करण ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है, वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, लाइक मतलब बहुत ही चीप स्टफ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोज डिटेल्स। तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए। बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड, आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर, इट्स जस्ट मी एंड माई मॉम। सो विक्की हैज़ ऑलवेज बिन द ब्रदर। इवन जब आप लोग शादी में भी आए थे, उन्होंने मेरी बड़े भाई की सारी रस्में की थी। तो मैंने, और विक्की को भी मैंने बहुत बाद में बताया, मम्मी को भी मैंने बाद में बताया। एनीवे, तो जब 4 दिन के बाद भी उन्होंने विक्की को कुछ एक चीज़ बोली और फिर वो चीज़ में मुकर गए, तो मैंने करण को बोला अब मुझे आपसे बात करनी है, एंड आई वांट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू व्हाट यू हैव डन। वो भी छोड़ो, अगर हमारा आगे बच्चा, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है। सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही इज़ सो स्मार्ट। घर में जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजंट डू एनीथिंग। बट जिस भी कमरे में, लाइक इन आवर बेडरूम देयर इज नो CCTV कैमरा, वहाँ पे ही यूज्ड टू ऑलवेज बिहेव बैडली विथ मी। एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी। सो दीज आर द इमेजेस जो पहले की हैं, ये इमेजेस। और मैंने लाइक आई सेड, मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस, हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट। आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है। बट व्हाई यू वर टॉलरेटिंग ऑल दिस सिंस? बिकॉज आई लव हिम, बिकॉज आई स्टिल लव हिम, बिकॉज आई स्टिल डू, and I was stupid because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. सर अब थोड़ा सा सेंटर में आ जाए, क्योंकि वो कैमरा या फिर मैडम को दे दीजिए। This is last night. यहाँ पे थोड़ा इधर आ रहे हैं, दिखा रहे अरे मैडम हाथ थोड़ा नीचे रखना, अरे उधर नीचे देखो ना। You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today, I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, Mom, you should have stood for your rights. And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है, बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी। बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो। आई सेड एवरीथिंग दैट आई शुड हैव, जो अननेचुरल नहीं है। किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से। सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट। मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेल्ड माई हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल। शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा। उसको लगा होगा ये शायद हो जाएगा, हाउएवर। एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग, आई रियलाइज कि क्या हुआ है। तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माई गला एंड पिन्ड मी ऑन द वॉल। सो आई सेड, व्हाई डू यू हेट मी सो मच?
जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी, और क्योंकि ये रात का हुआ तो काविश सो रहा था, थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन इफ ही हैड सीन ब्लड और समथिंग. देन आई सेड ओके, एंड आई रियली थॉट इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ. देन आई डायल्ड 100. आई सेड नाउ आई हैव टू स्टैंड. And the police came home, and उसके बाद I went to the police station, and then I called my lawyer because I didn't know